आवाम को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 से 20 रुपए कमी होगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि आवाम ने कुर्बानी दी है, फल भी आवाम को मिलना चाहिए। कीमतों में कमी की समरी तैयार हो गई है, वजारत ख़जाना को भिजवा दी गई है। समरी वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में तैयार की गई। अच्छी खबर सामने आते ही आवाम की खुशी का ठिकाना न रहा, फैसले को बेहतरीन करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होगा तो बहुत सारी चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, ख़वातीन भी खुश। जब पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी। अगर ये सस्ता करेंगे तो महंगाई भी हमारे मुल्क में कम हो जाएगी। बहुत अच्छा काम किया है और हम बहुत खुश हैं। जब 20 से 25 रुपए की कमी होगी पेट्रोलियम मसनूआत में तो आवाम पे बड़ा खुश आइंदा असर पड़ेगा। मुश्किल फैसले जो करने थे कर लिए, अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी और डीजल की कीमतें भी कम होंगी। जलसे में कहते हैं शहबाज शरीफ कीमतें कम करो, भाई तुम्हारा कीमतें कम करने से क्या ताल्लुक? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला को दीवाना होने की जरूरत नहीं। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा, तरक्की 5वें गियर में जाएगी। मरियम नवाज का लैया में जलसे से खिताब, कई खुशखबरियां सुना दी। इमरान खान को निशाने पर रख लिया, कहा इमरान खान को पता चला शहबाज शरीफ पेट्रोल सस्ता करने वाले हैं तो कहता है कीमत कम करो। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला को दीवाना होने की जरूरत नहीं। 17 जुलाई को पंजाब फरागोगी के हवाले करने का ख्वाब दफन हो जाएगा। अगर जहाज इसको कहते हैं कि फरागोगी और जमील गुज्जर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को लूट खसूट करें और आप जब उनका नाम आए तो आपके घर से वादे हैं फरागोगी तो मेरी बेटी है, सबको गद्दार का सर्टिफिकेट बांध दो, तो ऐसे जहाज से अल्लाह ताला सबको महफूज है। पेट्रोल की कीमतों में जो भी कमी हुई है वो डायरेक्टली आवाम को उन कीमतों का फ़ायदा जो है मुंतकिल हो। पंजाब में लूटमार होती रही और बनीगाला से आवाज़ें आ रही हैं कि फरागोगी मेरी बेटी है। वज़ीर आला पंजाब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले मुल्क की तारीख में पहली बार 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का मंसूबा था। तहरीक इंसाफ आड़े आई और स्टे ले लिया। हमजा शहबाज ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में जीत कर आवाम से खिलवाड़ नहीं बल्कि आवाम की खिदमत की जाएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा भी आवाम को पहुंचाया जाएगा। एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में, मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ मुल्तान में, ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा हुआ है, मिस्टर वाई को मुल्तान भिजवाया है, इन्हें चोरों को इलेक्शन जितवाने का हुक्म मिला है। इमरान खान का जंग में जलसे से खिताब, फिर दोहरा दिए पुराने इल्जामात। बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम और हमजा से मुलाकात करता है, हमें धांधली रोकनी है, इलेक्शन अपने मुस्तकबिल के लिए जीतना है, सारी कौम हमारे साथ खड़ी है। ये सामने आके बताएं कि जनाब ये फलां बंदा है, ये हमारा पार्टी का वर्कर है, ये हमारा कैंडिडेट है, इसको फलां मिस्टर एक्स ने या वाई ने या जेड ने बुलाया है, इसको ये कहा है, या तो ये फिर अपनी जुर्रत जो है वो पैदा करें। अगर एविडेंस है तो बताओ। इमरान खान मिस्टर एक्स और वाई की गिरदान ना करें, सबूत हैं तो सामने लाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं DG ISPR का बयान रिकॉर्ड पर है कि सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में वज़ीर दाखिला ने बताया फरागोगी और शेख रशीद के खिलाफ शवाहिद बड़े मजबूत हैं। 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूटेगी। 22 जुलाई के बाद हमजा और 30 जुलाई तक मौजूदा हुकूमत नहीं रहेगी, फवाद चौधरी ने दावा किया, साथ ही इल्जाम भी लगा दिया। बोले ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की तैयारी हो रही है, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से 1-2 रोज में 19 अरकान की नाअहली का फैसला आ जाएगा। फवाद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की, ज़िमनी इंतखाबात पर बात की। आपने 3.5 सालों में देखा कि खान ने कितने यूटर्न लिए, सिर्फ एक बात पे यूटर्न नहीं लिया, वो उस्मान बुज़दार पे, बाकी हर बात पे यूटर्न लिया। हर अपने अच्छे दोस्त को जो इस
मकाम पे लाने वाले थे, हुकूमत में आते ही सबसे पहले टारगेट उनको किया। अब्दुल अलीम खान साहब को टारगेट किया, जहांगीर तरीन खान साहब को टारगेट किया। इमरान खान ने उस्मान बुज़ार के अलावा हर चीज़ पर यू टर्न लिया। PP 140 से नून लीगी उम्मीदवार खालिद महमूद का जलसा आम से खिताब, बोले इमरान खान को जिन दोस्तों ने वज़ीर आज़म बनाया, इमरान खान ने उन्हीं को निशाना बनाया। 17 जुलाई को शेर दहाड़ेगा, नून लीग कामयाब होगी। डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग से मुताल्लिक अदालत उज़्मा का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर आईनी करार दिया। फैसले में कहा गया, वजीर आजम का असम्बलियां तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दिया जाता है। मुबैना गैर मुल्की खत अदालत को दिखाया नहीं गया, सिर्फ अज्जा बताए गए। 86 सफ़हात का तफसीली फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। करप्शन का हिसाब दो। नैब ने साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान को 20 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस फराह खान के मुलाजमीन ने वसूल किया। फराह खान के 8 मुबैना बिजनेस पार्टनर्स को कल तलबी का नोटिस जारी। महकमा एंटी करप्शन का भी एक्शन। 60 करोड़ की जमीन 8 करोड़ रुपए में नाम करवाए जाने पर मुकदमा दर्ज। मुश्किल हालात में तवील मुज़ाकरात और सख्त फैसले, IMF कायल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। एक साथ 7वां और 8वां जायजा मुकम्मल हो गया। स्टाफ लेवल मुआहिदे पर आइंदा हफ्ते दस्तखत का इम्कान। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। मुआहिदा तय पाने की खबर पर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 519 पॉइंट्स का इजाफा। दरामदगी अदायगियों के लिए डॉलर की तलब में इजाफा हुआ तो रुपया कमजोर पड़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 19 पैसे महंगा होकर 210 रुपए 10 पैसे का हो गया। नेवी गोल्फ कोर्स की तामीर। मुनाल रेस्टोरेंट के साथ लीज मुआहिदा गैर कानूनी करार। नेशनल पार्क की 8068 एकड़ अराजी पर पाक फौज के डायरेक्टरेट का मिल्कियती दावा भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में तामीरात गैर कानूनी करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। वजारत दिफा को तहकीकात की हिदायत। सेक्रेटरी दिफा को फॉरेंसिक ऑडिट करवाकर कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की भी हिदायत की। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बाद गुद्दू पावर प्लांट में भी मेन सिस्टम से आउट हुआ। आतिशदगी के नतीजे में नेशनल ग्रिड से 1747 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। आतिशदगी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू। पावर डिवीजन ने वजीर आजम को आगाह कर दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का इंतबाह। खराबी दूर करने में 15 से 20 रोज लग सकते हैं। इतनी शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के। शाहीन कॉम्प्लेक्स के साथ नाले के ऊपर पार्किंग किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग नाले के ऊपर मैंने बनाई है। इस शहर के साथ बहुत कुछ किया लोगों ने, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 2007 से शहर की पोजीशन बहुत बेहतर है, 2020 से शहर की पोजीशन बेहतर है। कम वक्त में ज्यादा बारिश हुई, निज़ाम मुतासिर हुआ। पूरी सिंध हुकूमत सड़कों पर रही। बारिश के बाद कराची के बेशतर इलाके तो साफ न हुए, मगर वजीर आला सिंध सफाइयाँ देने आ गए। बोले सिंध हुकूमत पहले से बेहतर काम कर रही है। इलेक्शन का वक्त करीब है, इसीलिए जहर उगला जा रहा है। इमरान खान 3.5 साल वजीर आजम रहे, लेकिन एक रात कराची में नहीं गुजारी। तनकीद करने वाले अपने दौर में नालों की सफाई के पैसे मांगते रहते थे। हमारे चेहरे पे तो वैसे ही हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उनकी पुरसुकून प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हम और ज्यादा सख्ते में आ गए। और जो उन्होंने कारकर्दगी बताई है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुराद अली शाह साहब ने लंदन की मिसाल दी और कहा लंदन में तो बारिश होती है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। तो लंदन की मिसाल दें, इसको लंदन जैसा तो करें। लंदन के मेयर जैसे इख्तियारात भी दें। पीपल्स पार्टी खर्च करने में माहिर है, हीरे और सोने की कान भी खर्च कर डालेगी। ख्वाजा इजहार का जवाब। बोले लंदन की मिसालें देने वाले मुराद अली शाह लंदन के मेयर जैसे इख्तियारात तो दे। वजीर आजम से ताहाल हंगामी इमदाद नहीं मिली। ख्वाजा इजहार ने कहा MQM ने मुआहिदे कराची के लिए किए। अगर किसी को शहर का मफाद अजीज नहीं तो हमें भी ऐसे मुआहिदे अजीज नहीं। अच्छे काम का बड़ा इनाम। ईद पर सफाई के बेहतर इंतजामात और लाहौर को साफ सुथरा रखने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब।
वज़ीर आला पंजाब का सैनिटरी वर्कर्स को एक बुनियादी तनख्वाह देने का ऐलान। हमजा शहबाज ने कहा कि 4 साल बाद साफ सुथरा लाहौर देखने को मिला, अवाम को 2018 का लाहौर वापस लौटाएंगे। मौसम की हलाकत खेजी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बरसात से नुकसानात। हादसात में 2 बच्चे और 1 खातून जा बहक। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक और टाक में भी मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 4 अफराद डूब कर जा बहक, 14 जख्मी हो गए। 12 गांव जेर आब आए, मुतअद्दिद मकानात गिर गए। चित्राल में भी सैलाबी रेले से 7 मकानात तबाह। मस्तूज पुल और राबिता सड़कें बह गई। खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। झड़प में पाक फौज के जवान ने जामे शहादत नोश किया। सफाकियत की इंतहा, कराची में दिल दहला देने वाला वाकया। गुलशन इकबाल में शौहर ने बच्चों के सामने बीवी को कत्ल कर दिया। लाश को टुकड़े टुकड़े किया और देग में डालकर जला दिया। मुलजिम 3 बच्चों को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। साबिक वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग बाबर खान गौरी कराची से दुबई रवाना हो गए। उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आज ही पुलिस रिपोर्ट पर इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में रिहा करने का हुक्म दिया था। टीवी और फिल्म के मुमताज़ अदाकार तनवीर जमाल जापान में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया मुमताज़ लोक गुलकारा रुबीना कुरैशी भी चल बसी। कई साल से ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही थीं। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया।